हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो इस सेशन के अंदर आज अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके एचपीएससी और एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एग्जाम के लिए एज समरी बेस पे इनवर्टिब्रेट की सारी डिटेल्स। ठीक है, प्रीवियस वीडियो के अंदर अपन ने एनिमल टेक्सोनॉमी का बेसिक सब कुछ बताया था, जिसके अंदर सिलोम, सिमेट्री, जहाँ से आपके वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट से जो जो क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, जैसे बेसिक जितने सिलोम है, सिमेट्री है, क्लासिफिकेशंस के आधार क्या है, मतलब किस किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, इसके अलावा सिलोम थी एंड सिमेट्री थी। ये सारी बातें अपन ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, और एनिमल किंगडम कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, वो सारी बातें अपन ने डिस्कस की थी लास्ट वीडियो के अंदर। तो जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, एक बार आप जाके उसको देखना, आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इस वीडियो के अंदर अपन इनवर्टिब्रेट के फाइलम की थोड़ी सी बातें डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन ने आपके एनिमल टेक्सोनॉमी कंप्लीट करवा रखी है, लेकिन अभी अपन आपके एग्जाम के तौर पे एज ए रिवीजन बेसिस हर फाइलम की 10-15 जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, आप प्लेलिस्ट पर जाना, वहाँ से जाके देखना। फिर सेकंड वीडियो पे आज अपलोड हो जाएगा, तो आपकी इनवर्टिब्रेट 2 वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी एज ए रिवीजन के तौर पे। ठीक है, तो कुछ बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर थोड़ा सा वॉइस इशू रहता है, थोड़ा नोटपैड से लिखने वाला इशू रहता है। तो ये सारी चीज़ें अभी जो कर रहे हैं ये एकदम पायनियर स्टेज पे हैं। ठीक है, टाइम के साथ इधर अपन चीज़ों को अपडेट करेंगे, तो थोड़ा सा चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करके साथ में चलेंगे तो दोनों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, और अगर कुछ ज़्यादा इश्यू हो तो मुझे एक बार मैसेज करके बता दिया करो, ताकि उसको मैं थोड़ा करेक्ट करूँ। ठीक है, तो आज के लेक्चर अपने स्टार्ट करते हैं। पहले अपन प्रोटोजोआ फाइलम से चलेंगे सबसे पहले। ये जो आपका प्रोटोजोआ फाइलम है उसकी क्या क्या बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ के अंदर आपको पता है कि एक तो यूनिसेल्युलर है। ठीक है, इसका जो डिस्कवरी की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। डिस्कवरी की थी आपके ल्यूवेनहॉक ने, और वर्ड की बात करें तो वर्ड दिया था आपके गोल्डफस ने। तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका भी ध्यान रखना। गोल्डफस, ठीक है, ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। एनिमल आपके यूनिसेल्युलर है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, ये बातें होगी थोड़ी सी। इसके बाद में इनके अंदर बेसिकली एक तो यहाँ से डाइजेशन के जो फीडिंग मेथड है उसके क्वेश्चन बनता है एक तो इनका। तो इनके अंदर एक तो पाया जाता है होलोफाइटिक टाइप का। न्यूट्रिशन की बात करें तो होलोफाइटिक पाया जाता है आपके क्लेमाइडोमोनास में। ठीक है, एक होता है मिक्सोट्रोपिक, ये क्वेश्चन आता है भी एग्जाम में कि मिक्सोट्रोपिक कौन से हैं प्रोटोजोन्स, तो वो आपका यूग्लिना। एंड इसके अलावा बात करें आपके इसमें होलोजोइक भी हैं, वो आपके अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके ओस्मोट्रोपिक भी हैं। तो इनका ध्यान रखना कि कौन से होलोजोइक है, कौन से मिक्सोट्रोपिक है, कौन से ओस्मोट्रोपिक है। तो ओस्मोट्रोपिक में आते हैं आपके मोनोसिस्टिस और ट्रिप्नोसोमा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपके। सेकंड चीज, एक आपके यहाँ पे एक नाम आता है आपके प्रोटोजोआ में, लोरिका हाउस। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार प्रोटोजोआ से। लोरिका हाउस का मतलब ये होता है कि आपके प्रोटोजोन्स के अंदर बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक ढीला सा कवच पाया जाता है, तो उसको बोलते हैं लोरिका हाउस। सो इसको ऐसे समझ सकते हैं, लूज कवरिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ऑन प्रोटोजोन बॉडी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि जो लूज कैल्शियम कार्बोनेट की जो कवरिंग पाई जाती है उसको बोलते हैं लोरिक हाउस। इसके अलावा प्रोटोजोआ के अंदर कुछ आपके मोनोन्यूक्लिएट्स है, कुछ आपके मल्टीन्यूक्लिएट है, तो एक एक थोड़ा ध्यान रखो। मोनोन्यूक्लिएट की बात करें तो वो आपके पैरामीशियम। मल्टीन्यूक्लिएट की बात करें तो आपका ओपेलाइन। एक तो आपके यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कई बार एग्जाम में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इनके अंदर कुछ एनिमल्स हैं जो कॉलोनी के रूप में पाए जाते हैं, तो उनके अंदर जो आपके एक तो फॉर्मिनिफेरा ओज है, एक रेडियोलेरिया ओज है, तो उनके कंपोजिशन पूछते हैं। तो जो फॉर्मिनिफेरा है वो आपके कैल्शियम कार्बोनेट, और आपके जो रेडियोलेरियन है वो आपके सिलिका से। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक ये ध्यान रखना है इनको दोनों।
लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन में आपके फ्लैजिला वो होगा आपके यूग्लिना में, स्यूडोपोडिया अमीबा में, सीलिया पैरामीशियम में, और लोकोमोशन जो अपसेंट है वो ध्यान रखना आपके प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस में लोकोमोटिव ऑर्गन अपसेंट। मोनोसिस्टिस लोकोमोशन अपसेंट। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनका थोड़ा ध्यान रखना कि फ्लैजिला के द्वारा आपके यूग्लिना के अंदर, और स्यूडोपोडिया से होगा आपके अमीबा के अंदर, और सीलिया से होगा आपके पैरामीशियम में, और प्लाज्मोडियम मोनोसिस्टिस में आपके अपसेंट है। तो ये हो गया बात यहाँ पे लोकोमोशन की। आगे इसके अंदर बात करें अपन यहाँ पे रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से। जनरल बॉडी सरफेस ओस्मो रेगुलेशन के लिए यहाँ पे पाई जाएगी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का ध्यान रखो, अमीबा के अंदर और यूग्लिना के अंदर तो है एक एक। इक्वेशन में कई बार आ जाता है, अमीबा और यूग्लिना के अंदर तो है एक, पैरामीशियम में है दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा एक नाम आता है आपके प्रोटोजोआ के अंदर ट्राइकोसिस्ट, तो ये किनके अंदर प्रोटेक्टिव ऑर्गन है। प्रोटेक्टिव ऑर्गन। ठीक है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में आपके इनके अंदर जो बाइनरी फिजन पाया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो सिंपल बाइनरी फ्यूजन तो है आपके अमीबा में, अमीबा। लॉन्गिट्यूडिनल है वो आपके यूग्लिना में। ट्रांसवर्स है पैरामीशियम में। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है एग्जाम में। ठीक है, इसके अलावा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनके अंदर कुछ एनिमल्स है जो अलग अलग होस्ट बॉडी के अंदर पाई जाती है, तो वो थोड़ा ध्यान रखना। जैसे आपका यहाँ लिख देता हूँ, ओपेलाइना है वो आपके एंडोपेरासाइट है फ्रॉग का, इंटेस्टाइन का। एंडोपेरासाइट ऑफ फ्रॉग इंटेस्टाइन, ये आपको ध्यान रखना है। ट्राइकोनिम्फा है, ये एक तरह के सिम्बायोंट आपके टर्माइट और कॉकरोच के इंटेस्टाइन में। ट्राइकोनिम्फा इन इंटेस्टाइन ऑफ कॉकरोच एंड टर्माइट। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ से आपके क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट की बातें हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो मोस्टली तो यही बातें हैं यहाँ की, तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। फिर एक चीज और है, आपकी जो मोनोसिस्टिस है वो आपके अर्थर में जो सेमिनल वेसिकल्स है उसके अंदर पाया जाता है। मोनोसिस्टिस इन सेमिनल वेसिकल ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, आपके इसके अंदर तो स्पोरोजोआ क्लास है उसके अंदर लोकोमोटिव ऑर्गन अपसेंट है, ये ध्यान रखना, जिसके अंदर आपका प्लाज्मिड पाया जाता है। नोट है लोकोमोटिव ऑर्गन। ठीक है, तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ के आपके प्रोटोजोआ क्लास के। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखो, जो आपके एंटोमीबा हिस्टोलाइटिक है उसकी इन्फेक्टिव स्टेज होती है टेट्रान्यूक्लियेट स्टेज। इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ
एंटामीबा हिस्टोलाइटिका, वो होती है आपकी टेट्रान्यूक्लियर। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अंदर दो अलग अलग स्टेज आती है, एक तो होती है आपकी मैग्नम और एक होती है माइन्यूटा। एंटामीबा हिस्टोलाइटिका की एक तो है मैग्नम स्टेज और एक माइन्यूटा। माइन्यूटा आपकी नॉन पैथोजेनिक और ये आपकी पैथोजेनिक। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है कि आपके प्रोटोजोआ क्लास को लेके। और इसके अंदर एक और आपके जो बेसिया है वो रिस्पॉन्सिबल आपके टेक्सास प्योरन कैटल्स। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बातें थी आपकी प्रोटोजोआ की। और इसके अंदर वैसे डिजीज के भी काफ़ी क्वेश्चन हैं, लेकिन वो आपके जो थ्योरी वाला पार्ट करवाया हुआ उसके अंदर कंप्लीट सारी बातें करवाई हुई है, तो वहाँ से जाके एक बार आप प्रोटोजोआ देखा। यहाँ सिर्फ अपन एग्जाम के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उसी को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और अगर इसके अंदर एक दो चीज़ और ऐड करें अपन, जैसे आपकी डिजीज वाले भी अगर साथ में लिखें अपन, तो प्लाज्मोडियम मलेरिया, लेशमानिया है वो आपके कालाजार के लिए, लेशमानियासिस के लिए। ठीक है, तो इसके अलावा आपके जो एंटमीबा हिस्टोलाइटिका है वो आपके अमीबोइड डिसेंट्री के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी आपको इस प्रोटोजोआ क्लास को लेके। और एक चीज़ और ध्यान रखो, जो प्रोटोजोआ क्लास का जो क्लासिफिकेशन का बेसिस है वो है लोकोमोटिव ऑर्गन। क्लासिफिकेशन बेसिस वो है आपके लोकोमोटिव ऑर्गन, लोकोमोशन के जो ऑर्गन्स हैं उसके आधार पर अपन प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बातें थी आपकी क्लास प्रोटोजोआ की, सॉरी फाइलम प्रोटोजोआ की। अब अपन चलते हैं पोरीफेरा। ठीक है, सेम चीज़ें इसके अंदर है, थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो पोरीफेरा के अंदर जो वर्ड दिया था वो दिया था रॉबर्ट ग्रांट ने। इनके अंदर बॉडी के ऊपर पोर्स पाए जाते हैं, पोरस बॉडी है पोरीफेरेंस की, जिसको अपन बोलते हैं आपके, एक सेकंड, पोरस बॉडी है, मतलब बॉडी पर पोर्स पाए जाएंगे। तो पोरस बॉडी के अंदर एक तो है ओस्टिया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओस्टिया से बॉडी के अंदर वाटर एंटर होता है। एक आपका ओस्कुलम, वाटर एग्जिट के लिए। मोस्टली इसके अंदर मराइन वाटर वाले हैं। तो इसलिए आपको फ्रेश वाटर वाले का भी ध्यान रखना है, जो अपवाद के तौर पे है। तो फ्रेश वाटर स्पंज है सिर्फ दो, और यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक तो स्पॉन्जिला और एक आपके एफिलेटिया। तो दोनों नाम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। दो जो इसकी जन्म ले रहा है उसके बीच में पाई जाती है आपको मीजेंकाइम, मीजेंकाइम बिटवीन पिनेकोड्रम एंड कोएनोड्रम। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर कुछ आपके अमीबोसाइट सेल पाई जाती है आपके प्रोटोजोआ क्लास के अंदर। अमीबोसाइट्स की बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है चार पांच उनके फंक्शंस हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अमीबोसाइट के अंदर एक तो आपके थिसोसाइट, जिसका काम है फूड स्टोरेज का। एक है ट्रोफोसाइट, फूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, स्केलरोब्लास्ट जो स्पाइक्यूल फॉर्मेशन के लिए। और स्पाइक्यूल्स आपके पोरिफेरा के अंदर बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, और स्पाइक्यूल्स ही आपके क्लासिफिकेशन का बेसिस है, स्पाइक्यूल्स फॉर्मेशन बाय स्केलरोब्लास्ट।
इसके अलावा मायोसाइट है जो आपके मसल्स कॉन्ट्रेक्शंस के लिए। इसके अलावा बात करें आपके और अमीबोसाइट्स की बात करें तो एक आपके आर्कियोसाइट, इसका काम है स्पर्म और ओवम फॉर्मेशन, दैट मीन जन्म के लिए। कोलेनोसाइट है वो फूड डाइजेशन के लिए। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं इस अमीबोसाइट से, फूड डाइजेशन के लिए। ये आपको ध्यान है। ठीक है, ये इसकी इंपॉर्टेंट वो हो गई आपकी कौन सी, अमीबोसाइट्स है। पोरिफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एक चीज में कंफ्यूज नहीं होना, वाटर कैनाल सिस्टम है पोरिफेरा में और वाटर वेस्कुलर सिस्टम है काइनेटर में। वाटर कैनाल सिस्टम का काम की बात करें तो रेस्पिरेशन के लिए, फूड इंजेक्शन के लिए, रेस्पिरेशन, इंजेक्शन और रिप्रोडक्शन और एक्सक्रेशन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वाटर कैनाल सिस्टम की बात करें तो वो आपके 4 टाइप का है यहाँ पे, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। पहला है आपके एस्कन टाइप, ये पाया जाता है आपके ल्यूकोसोलेनिया में, एग्जाम्पल पूछते हैं एग्जाम में। साइकन टाइप है आपके साइकन में, स्काइफा में। ल्यूकन टाइप है आपके स्पोंजिला में। और रेगन टाइप आपके डेमोस्पोंजी के लार्वा। 4 टाइप के लार्वा ऑफ डेमोस्पोंजाई, ये आपको ध्यान रखना है। एक नाम आता है पोरिफेरम ओलिन्थस स्टेज। ओलिन्थस होता है आपके लार्वा को बोलते हैं, जुवेनाइल फॉर्म ऑफ साइकन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे सिंपल वाले की बात करें तो वो आपके एस्कन, सिंपलेस्ट एस्कन टाइप। ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और इसके अलावा बात करें स्पाइकुल्स की बात करें, जो इसके अंदर स्पाइकुल्स हैं, एंडोस्केलेटन है। एंडोस्केलेटन के अंदर स्पाइकुल्स आपके कैल्शियम कार्बोनेट के भी हैं। ठीक है, कैल्कोब्लास्ट और सिलिका के सिलिकोब्लास्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अंदर एक चीज और है, स्पॉन्जिन फाइबर के भी। क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या है, एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्लासिफिकेशन बेसिस। ठीक है, एक चीज तो ये है, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें हैं कि जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम की बात होगी। और इसके अंदर जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे मोस्टली पोरिफेरस आपके प्रोटोगाइनस है। प्रोटोगाइनस दैट मीन्स ओवम पहले मैच्योर होगा और स्पर्म बाद में, बट ल्यूकोसोलेनिया है आपका वो प्रोटोएंट्रस है। ठीक है, मोस्टली पोरिफेरस क्या है, प्रोटोएंट्रस, बट आपका ल्यूकोसोलेनिया है आपका, सॉरी, मोस्टली आपके प्रोटोगाइनस बट ल्यूकोसोलेनिया आपके प्रोटोएंट्रस। लार्वा की बात करें यहाँ पे पोरिफेरा के, तो एम्फीब्लास्टुला और पेरेंटाइमुला। ठीक है, ये बात हो गई यहाँ पे। आपकी जो इसकी 3 क्लासें हैं, क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 क्लास है। पहले आपके कैलकेरिया, कैलकेरिया के अंदर स्पाइक्यूल्स किसके बने होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड आती है आपकी हेक्साक्निडा, उसके अंदर आपके सिलिका के डेमोस्पोंजाई हैं।
उसके अंदर आपकी सिलिका प्लस स्पॉन्जिन फाइबर दोनों के मिलते हैं, सिलिका के भी हैं प्लस स्पॉन्जिन फाइबर के भी हैं। यहाँ से आपको पोरीफेरा से कुछ कॉमन है में जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो थोड़ा ध्यान रखने हैं, और वो उस वीडियो के अंदर मैंने करवाए हुए हैं। जैसे आपका ग्लास रॉक स्पंज है, वो आपके हाइलोनिमा, ठीक है। इसके अलावा आपके यू स्पॉन्जिया हैं जिसको बोलते हैं बाथ स्पंज, फेरोनिमा है उसको बोलते हैं बाउल स्पंज, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके हैं फ्रेश वाटर स्पंज, पहले बता दिया आपके स्पॉन्जिला और एफिडेटिया। इसके अलावा फिर आपके हिप्पो स्पॉन्जिया जिसको बोलते हैं हॉर्स स्पंज, इसके अलावा लीप स्पंज आपके फाइलोस्पॉन्जिया, ठीक है। इसके अलावा फिर आपके यूप्लेक्टेला है जिसको विनस की फ्लावर बास्केट बोलते हैं, यूप्लेक्टेला। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपको पोरीफेरा क्लास को लेकर, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। मेन मेन बात यही थी जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कुछ कॉमन नेम से बन जाते हैं, कुछ आपके वाटर कैनाल सिस्टम से, ठीक है, इनके स्पाइकल्स वगैरह उनसे, अमीबोसाइट से। तो ये मेन मेन बातें थी कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अंदर इस कैनाल सिस्टम में अंदर एक क्वेश्चन बनता है कि जो इनकी इनकरंट कैनाल है वो लाइन रहती है आपकी पिनेकोसाइड द्वारा, तो लाइन बाय पिनेकोसाइड, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और स्पॉन्जोसिल लाइन रहती है आपकी किसके द्वारा, कोइनोसाइड के द्वारा, बाय स्पॉन्जो सॉरी कोइनोसाइड, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बातें थी आपकी पूरी तरह। अब अपन चलते हैं आपके अगली फाइल में जो आपका सिलेंट्रेटा है। सिलेंट्रेटा के अंदर जो इंपॉर्टेंट बातें करें तो एक तो इसका ध्यान रखो, इसके अंदर सुपरफिशियल सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। वर्ड दिया था आपके ल्यूकार्ट ने, यहाँ से दो नाम है, एक सिलेंट्रेटा तो दिया था आपके ल्यूकार्ट ने, और जो निडेरिया नाम था वो दिया था आपके हेल्सेक ने। ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। एक सेकंड। इसके अलावा यहाँ पे अपन बात करें तो सेल्यूलर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, और ये बात तो मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा दी थी, तो वहाँ से देख लेना एक बार उनको। डिप्लोब्लास्टिक ये भी करवाया हुआ है। और इसकी जर्म लेयर के बीच में पाई जाती है मीजोग्लिया, जैसे पोलिफेरा में मेजेनकाइम थी, यहाँ पे मीजोग्लिया है, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा इनकी बॉडी के ऊपर इनकी बॉडी रेडियल सिमेट्रिकल है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सी एनिमोन के अंदर बाई रेडियल है, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा इनकी बॉडी के अंदर पाई जाती है निमेटोसिस्ट, निमेटोसाइट, ये इनको बोले निडोब्लास्ट, और इनका काम है प्रोटेक्शन का, डिफेंस का। और इनसे रिलीज होता है आपकी हिप्नोटॉक्सिन, ये क्या रिलीज करती है प्रोटेक्शन के लिए, हिप्नोटॉक्सिन। और हिप्नोटॉक्सिन की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर प्रोटीन प्लस फिनॉल, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रोटीन प्लस फिनॉल, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन होता है। इसके अलावा इनके अंदर एक्सक्रेशन और एस्पिरेशन सिग्नल बॉडी सरफेस,
ठीक है, इनके अंदर मेटाजेनेसिस पाया जाता है, ये का आपको ध्यान रखना है। मेटाजेनेसिस दैट मीन्स एक बार पोलिप और एक बार मेडुसा, जिसके अंदर अल्टरनेशन पाया जाता है जनरेशन का। तो पोलिप और मेडुसन का जो अल्टरनेशन है उसको बोलते हैं आपके मेटाजेनेसिस। ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ से। सिलेंट्रेटा के अंदर आपके पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो नर्वस सिस्टम की जो उत्पत्ति हुई थी वो इसी फाइलम से हुई थी। सो एट फर्स्ट नर्वस सिस्टम फ्रॉम सिलेंट्रेटा से, और वो किसके रूप में था, नर्व नेट के रूप में। ये क्वेश्चन आता है कि नर्व नेट के रूप में जो सिलेंट्रेटा फाइलम के अंदर ओरिजिन हुआ था, तो वो कौन सा था, आपकी सिलेंट्रेटा फाइलम। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओबेलिया के जो मेडुसा में टेंटिकल्स पाए जाते हैं उसका नंबर होता है 16, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ओबेलिया और उसके अंदर मेडुसा में जो टेंटिकल्स हैं वहाँ पे 16, और पोलिप में है 24। ये आपके ध्यान, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लार्वा की बात करें आपके सिलेंट्रेटा की, तो एक तो आपके ओरेलिया, ओरेलिया आपके, सॉरी सॉरी, ओरेलिया का लार्वा है इफायरा, ओबेलिया का है प्लेनुला। ये दो ध्यान रखना, एग्जाम में लार्वा से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इफायरा तो हो गया ओरेलिया का, और प्लेनुला हो गया आपके ओबेलिया का। ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा बात करें आपके, अगर यहाँ पे क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसकी 3 क्लास हैं। क्लासिफिकेशन का बेस पोलिप और मेडुसा के बेस पे। ठीक है, इसकी क्लास एक तो हाइड्रोजोआ, यहाँ पे आपके पोलिप वेल डेवलप, ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि कौन सी क्लास में क्या डेवलप है, तो पोलिप वेल डेवलप है। सेकंड आती है आपकी स्काइफोजोआ, यहाँ पे मेडुसा वेल डेवलप है। फिर आती है आपकी एंथोजोआ, यहाँ पे ओनली पोलिप स्टेज, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। एंथोजोआ में ओनली पोलिप स्टेज, तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा यहाँ से आपको जो इनके कोरल्स हैं, एक चीज ध्यान रखो, जो एंथोजोआ के एनिमल्स हैं इनके अंदर पाए जाते हैं कोरल्स। कोरल्स किसके अंदर पाए जाएंगे, आपके एंथोजोआ के अंदर। और यहाँ से आपके कुछ कॉमन नेम्स हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके कोरल्स वाले, वैसे मैंने वीडियो करवाया हुआ है पहले, उसमें सारी बातें करवा रखी है, बट फिर भी जैसे दो चार जो कॉमन कॉमन कोरल है, जैसे आपका रेड कोरल है, उसको बोलते हैं कोरेलियम, या कोरेलियम का जो कॉमन नेम है रेड कोरल। ब्लू कोरल तो आपके हेलियोपोरा। ब्लैक कोरल एंटीपिथोस। ठीक है, फंजिया है उसको बोलते हैं मशरूम कोरल। ओके लाइना को बोलते हैं आई कोरल। ठीक है, एस्ट्रिया उसको स्टार कोरल। मिनी एंटेना उसको बोलते हैं ब्रेन कोरल। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, एक होता है इसके अंदर आपके सीपेन है, उसको बोलते हैं पेंटुला, या पेंटुला का जो कॉमन नाम है वो आपका सीपेन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें थी आपके सिलेंट्रेटा फाइलम को लेके, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। फिर इसके बाद में आती है आपकी अगली जो फाइलम है, वो है टिनोफोरा, छोटा सा फाइलम है। आज की क्लास में 4 ही करेंगे, प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। टिनोफोरा के अंदर आपके एक तो ये माइनर फाइलम है, यहाँ पे कोलोब्लास्ट प्रेजेंट है, ये थोड़ा ध्यान रखो। कॉम जेली या कॉम्प्लेट पाई जाएगी। सीलेरी होती है इसके अंदर 8
ये कॉम्प्लेट पाई जाएगी। ठीक है, फॉर लोकोमोशन निमेटोसिस्ट यहाँ पे एब्सेंट है। ठीक है, एसिलोमेट और बायरिडल सिमेट्री है। डिप्लोब्लास्टिक है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनके अंदर बायोल्यूमिनेसेंस का कैरेक्टर पाया जाता है। एक चीज और ध्यान रखो, यहाँ पे एक नाम आता है लेसोसेल। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि लेसोसेल किस फाइलम में पाई जाती है। लेसोसेल पाई जाती है आपकी टिनोफोरा में, और एज ए किसका काम करेगी, एज ए फंक्शन ऑफ निमेटोसिस्ट, प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, नर्वस सिस्टम यहाँ पे नर्व नेट के रूप में। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और लार्वा की बात करें तो लार्वा है यहाँ पे सीडीपीड। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना आपको। तो ये थे कुछ कॉमन क्वेश्चन, और इसका एग्जाम्पल एक है, इसको बोलते हैं बेरोई, इसका दूसरा नाम है फ्रेंड जेली, या इसको बोलते हैं स्विमिंग आई ऑफ कैट, बिल्ली की तैरती हुई आंखें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी आपके कुछ, प्रोटोजोआ पोरिफेरा चिल्ड्रेन ओपिनोफोरा से। और इनकी डिटेल वीडियो मैंने वैसे पहले करवा रखी है, तो एक बार आप वहां से जाके देखना, डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा यहाँ से। कल की क्लास के अंदर अपन प्लेटियलमंथीज, एस्केलमंथीज और एनिलिडा तीन क्लास डिस्कस करेंगे। फिर आर्थ्रोपोडा मोलस्का, रिकाइनोडर्मा 3 बचेगी, 3 फाइलम कल देखेंगे, 3 बाद में। ठीक है, तो होपफुली सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, एक बार जाके उसको देखना। ठीक है, और भी कोई डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।